राधे राधे गुरुजी। मेरा एक प्रश्न था। मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। क्यों? मुझे खुश है। मैं अपनी माँ को खुश नहीं कर सकती, अपने पापा को खुश नहीं कर सकती, मैं किसी को खुश नहीं किया आज तक। मैंने अपने दोस्तों को भी खुश नहीं किया, मैंने अपने पापा को भी नहीं किया, अपने भाई को भी नहीं किया। मैं एकदम यूजलेस हूँ, मैंने किसी को खुश नहीं किया। कहाँ से हो आप? मैं बिहार की हूँ लेकिन रहती हूँ बैंगलोर से हूँ। तो आपके साथ अभी कौन कौन आया है? मेरी मैया आई है, मेरे बाबा आए हैं, मेरा भाई आया है। तो आप क्या करती हो बेटा? पढ़ती हो या कुछ काम है? मैं पढ़ना तो चाहती हूँ पर कुछ समझ नहीं आता। मेरे कुछ समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या। मैंने बहुत अपनी मानने की कोशिश की, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैंने क्यों ऐसा क्यों? भैया इनको बिठाओ, बैठो। मैं सोचती हूँ ना कि मेरी लाइफ एकदम बेकार है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको जीने का हक नहीं है? आपने क्या गुनाह किया है? मैंने हमेशा देखा है कि मैं जितना भी काम करती हूँ ना वो सब गलत जाता है। जैसे क्या काम करती हो आप? जैसे मैया जो मुझसे काम कहती है मैं वो भूल जाती हूँ, फिर बाद में मुझे फिर याद आता है तो उसके लिए डांट मिलता है। अगर थोड़ा सा बैठ जाऊँ तो उसके लिए कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 14 है। तो आप पढ़ाई क्या करती हैं अभी? अभी मैं तो 9th क्लास में हूँ। अभी तो हॉलीडेज चल रही है, फिर कल रात को हम लोग इधर से चले जाएंगे। 9th में हो आप? तो आपने मरने का बहुत सारा प्रयास किया है पहले? बहुत किया। क्या क्या किया है? जस्ट लाइक एक दिन हुआ क्या था ना कि मैं स्कूल में थी तो मैंने मैम से बहाना मारा कि मैम मैं वॉशरूम में जा रही हूँ। देन मेरी वॉशरूम में एक्चुअली मैं बेसिकली सेकंड फ्लोर चली गई अपने स्कूल के। एंड उधर से ना मैंने देखा कि ज़मीन है, मैंने उधर से गिरने की कोशिश में गिर गई थी। फिर कुछ लोग आ गए और उन्होंने मुझे बचा दिया। फिर उन्होंने बोला सब क्यों किया, तो मैंने उन्हें ये बोल दिया कि मैं गलती से स्लिप हो गई थी। मैं देखी कि उधर कोई पिकॉक है, कि मेरे स्कूल में पिकॉक्स है, तो मैंने उधर कोशिश की थी पर मैं फेल हो गई। एंड एक दिन हुआ क्या था ना कि मेरी मैया ने कुछ लिखने के लिए बोला था तो मैंने वो नहीं लिखा। बाद में मैंने उसे लिखा था तो मेरी मैया ने वो पेपर लिया, फाड़ दिया। फिर मैया ने कहा कि अब से तू कोई काम नहीं करेगी मेरा। तो इसके बाद मेरी मैया मेरे सामने आंखों में फांसी लगाने गई थी। मैं तो दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। कौन फांसी लगाने का बोला? मेरी मैया मेरे आंखों के सामने फांसी लगाने गई थी। क्यों? मैंने वो काम करके नहीं दिया, मैं कोई काम नहीं करती थी इसलिए। और मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। मेरे दिमाग में आ रहा था कि तू पनौती है, तो धरती की बोझ है, तो मर जा। और उसके बाद मेरी मम्मी फिर चली गई थी उधर किचन में। वो बोल रही थी कि मैं किचन में अपने आप को आग लगा दूंगी। एंड मेरे दिमाग में कुछ चला। मेरी मैया ने जो फांसी के जो फंदी बनाई थी ना, मैंने उसमें अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी थोड़ी ढीली हो गई तो उसके कारण मैं गिर गई। एंड आफ्टर दैट मैंने अपने आप को सेल्फ हार्म किया। मैंने अपने आप को बहुत मारा, जैसे कभी मैंने पेन से अपने आप को पोक किया। मेरा पूरा हाथ खून से खून हो गया था। अब आपने इतना प्रयास किया मरने का, फिर भी आप नहीं मरी। इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि आप ना मरो, अच्छे से जीवन जियो। भगवान चाहते हैं ना? नहीं जी पाती। मुझे लगता है कि जीना मेरा बहुत हार्ड हो गया। मैं इतनी लेजी हूँ कि मैं अपने आप से उठ भी नहीं सकती, क्योंकि मैं किसी को बता नहीं सकती कि सुनो, आप किसी को कुछ मत बताओ। आपने हमें सब कुछ बता दिया है। अब आप ना केवल पढ़ाई पर ध्यान दो अपनी। कोई तो नहीं हो पाता है। मैं जितना भी कोशिश करती हूँ ना नहीं जाता। और सब लोग कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर मुझे कोई सपोर्ट नहीं करने आता। मेरे दोस्त पूछते हैं ना कि जैसे मेरे दोस्तों को ये सिचुएशन पता है, वो लोग मुझे बोलते हैं कि भगवान तुम्हें ठीक रखेंगे। पर जैसे सब लोग कहते हैं कि घर जाना अच्छा होता है, मुझे लगता है कि मेरे घर जाना ही मुझे सबसे बड़ा काम है। क्योंकि अच्छा ये बताओ, मर जाओगी आप तो मर के क्या पाओगी? मैं मर के ये पाऊंगी ना कि मेरी मम्मी पापा खुश रहेंगे। उन्हें कम से कम ये तो नहीं मिलेगा कि मेरी जैसे कोई बेटी है जो इतना उन्हें सताती है। मैं खुश हो जाऊंगी, जब वो खुश होंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो आपने अपने मम्मी पापा से पूछा है कि माँ जब मैं मर जाऊंगी तो आप खुश होंगे? एक जस्ट लाइक उन्हें एक बार कहा था कि तू मर जा। कहाँ आपकी माँ? क्यों? उन्हें कहा था कि तेरी जैसी बेटी नहीं होनी चाहिए। तो चलो बात करो अपनी माँ से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरी बेटी है ये। कभी कोई माँ सोच सकती है क्या कि उसकी बच्ची मर जाए? पर आपने ऐसा माहौल बना रखा है घर का, इतना नेगेटिव माहौल बना रखा है गुरुजी, बचपन यदि से वो मर इसके जाएगी तो उसके जिम्मेदार आप ही तो कहलाएंगे। नहीं, बचपन से इसके साथ कुछ कुछ ऐसा होता आया कि मैं नहीं संभाल पाई। एक्चुअली मेरे पति हस्बैंड जो है वो फौज में थे और दोनों बच्चों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही थी। तो मैं जैसे मैंने अपने बड़े बेटे को पढ़ाया, मैंने अपने बच्चे को भी पढ़ाने की कोशिश की। पर पता नहीं इसके पापा को इससे क्या अफेक्शन है। जब भी मारती हूँ, आज भी किसी भी चीज़ों के लिए इसके साथ फोर्स नहीं करते हैं। बच्चे को लाइन पे लाने के लिए थोड़ा कड़क बनना पड़ता है। तो बचपन से बनेंगे तभी तो आज वो लाइक रहेगा। तो वो चीज़ें जब मैंने उठाई ना तो इसके पापा को बर्दाश्त नहीं होता था। वो कितनी बार तो मुझे भी उन्होंने हार्म करने की कोशिश की, तो मैंने फिर डील छोड़ दिया। पर फिर भी गुरुजी माँ की ममता है। पढ़ने के लिए बोलूँ, किसी चीज़ के लिए बोलूँ, नहीं सुनती है। स्कूल में भी इसका कभी भी जाती हूँ तो मार्क्स अच्छे नहीं होते। अच्छा पापा इनके कोई भी ड्यूटी से आने के बाद वो जिम्मेवारी नहीं उठाते, मुझे घर भी देखना पड़ जाता था। कोई बात नहीं, सुनो अब आप कुछ भी बोलना छोड़ दो। कुछ भी ना आप बोलना, कुछ ही मत बोलिएगा। वो अपने से पढ़ लेगी, वो अपने से समझदार है। हालांकि टैलेंटेड बहुत अच्छी है, पेंटिंग अच्छा कर लेती है। कोई भी अब मतलब... जो हम कह रहे हैं वो आप समझ रहे हैं? हाँ, हाँ, हाँ। आपको अब कुछ भी नहीं बोलना अपनी बेटी को, और आपके पति को भी बोलना कि वो भी केवल इसको लाड़ करो, प्यार करो। हाँ, प्यार तो बहुत ज्यादा करते बस हैं। इसके सिवा। पर गुरुजी... और घर का माहौल एक पॉजिटिव माहौल बनाओ। ये देखो
आत्महत्या के वाइब्रेशन जो है ना, ये ये तब भी आते हैं। मुझे आज पता चल रहा है कि इसने ऐसा ऐसा कांड किया। मुझे नहीं पता कि ऐसा ऐसा कांड ये करती है। अगर मेरे जैसे आज चलो आपके- आप बात कराओ उससे बेटी से। अच्छा देखो, यदि आप मर जाओगी ना, तो आपने अभी क्या बोला कि माँ ने बोला था कि तू मर जा। भाई ऐसे तो बहुत सारे बच्चों को माँ बाप गुस्से में बोल देते हैं बेटा, तो ये गुस्से की बात थोड़ी रियल होती है। पर गुरुजी सुनो, और आपने बोला ना कि हम मर जाएंगे तो हमारे माँ बाप खुश रहेंगे। कोई माँ बाप खुश नहीं रहते बच्चों के ऐसे गलत काम करने से। सुनो, यदि आप मर जाओगी तो क्या होगा, पुलिस आपकी माँ को पकड़ के ले जाएगी और कहेगी कि तुमने ही अपनी बेटी को मार डाला, उसे परेशान किया। इनकी सारी जिंदगी जेल में सड़ेंगे फिर ये लोग, आपके माता पिता। पर गुरुजी जब मैं एक्चुअली 7th क्लास में थी तो PT1 मेरा एग्जाम हुआ था, तो उसमें एक मैम थी, माइक पास में लो। एक मैम थी, तो मैंने मैम को कुछ भी ऐसा नहीं कहा था कि जैसे मेरी मैम ने कह दिया कि ये बहुत एटीट्यूड में ये सब बात की। मैंने आज तक कभी वो सब नहीं किया। एंड मेरी मम्मी पापा उसमें, मेरे माता पिता उसमें आ गए थे। देन आफ्टर देन हुआ क्या ना कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर में चले गए, तो मेरी मम्मी माँ को बोला था कि माँ ऐसा कुछ नहीं, मैंने कभी भी ऐसे बात नहीं की थी। मेरी माँ ने मैंने बता कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों को इतना नहीं बेटा, थोड़ा सा हिम्मत लाओ। छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। नहीं, वो अलग बात है, वो मैं नहीं बता सकती। यही चीज़ है गुरुजी, यही सबसे बड़ी चीज़ है। घर की माहौल है, माँ बाप है, फैमिली है, टीचर है, कुछ भी बोलते हैं, थोड़ा इग्नोर करना सीखो। हाँ, बात थोड़ा करो। इग्नोर करो बात और करो। उनसे अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए ठीक है, सीखो। अब मैं बात करूंगा बच्ची से। बात कराओ बेटा। सीता माता के बारे में जानती हो आप? हाँ, कौन है सीता माता? राम जी की पत्नी है। तो सीता माँ के जीवन में सुख ज्यादा था कि दुख ज्यादा था? दुख ज़्यादा था, क्या दुख था बताओ? उन्हें अपने घर से निकाल लिया गया था, उन पे लालचन लगा के दिया था। तो क्या सीता माँ ने इस स्थिति में आत्महत्या की थी? वह थोड़ी सी बताओ, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो आप। क्या सीता माँ के जीवन में इतना संकट आया, इतनी विपत्ति आई, तो क्या उन्होंने आत्महत्या की? नहीं, फिर क्या किया उन्होंने? उन्होंने खुशी खुशी वो सब बिताया था। उस हर कष्ट को सहा, बर्दाश्त किया और अपने आप को मजबूत बनाया। बनाया कि नहीं? बनाया। बेटा ये संसार है, समाज में जाओगे, पढ़ने लिखने टीचर हैं, दो चार बातें बोलते हैं। हमारे सर तो हमें 8 डंडे मारते थे एक हाथ में, और दूसरे हाथ में भी एक गलती होने पर इस हाथ में 8 डंडा, इस हाथ में 8 डंडा, 16 डंडा मारते थे एक जरा सी गलती पर हमारे मास्टर जी, सर जी। और हम लोग खाते थे वो डंडे खुशी खुशी। पर गुरुजी जैसे मैं जैसे कि जितना भी कोशिश करूँ ना वो सब फेल हो जाता आपको पढ़ाई पर फोकस करना है, केवल पढ़ाई करना है मन लगा के, और ये सारी नेगेटिविटी हटा देना है। बेटा मरने से क्या होगा? आप मर के भूत बन जाओगी, प्रेत बन जाओगी, चुड़ैल बन जाओगी, भटकती रहेगी तुम्हारी आत्मा, और तुम्हारे माँ बाप जेल जाएंगे कि तुमने बेटी को क्या किया कि मर गई। तुम्हारे आप चाहती हो कि आपके माँ बाप जेल चले जाएं? मैं नहीं चाहती गुरुजी, पर अगर आप बोलो कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अगर आपको कोई बोलेगा खाना खा ले, खा खा खा, तो खाने के लिए हाथ उठाना पड़ेगा ना। तो जैसे मेरे मम्मी पापा बोलते पढ़ो पढ़ो, पर पढ़ने वाला कोई समझाने वाला नहीं होता। वो अगर मैं कंप्यूटर से भरूँ तो वो बोलते कंप्यूटर में कुछ और देख रहे, अगर किसी से कुछ करो तो कुछ और कर रही है। तो जैसे कोई मेरे पे ट्रस्ट कोचिंग नहीं जाती हैं आप? नहीं, मम्मी पापा कोचिंग नहीं भेजते। अच्छा, मैं जैसे जैसे मैंने थोड़ी देर फोन मांगा तो मेरा भाई पूछने लगेगा तू क्या कर रही है। मैं बोली कि पढ़ाई कर रही तो हूँ। आपका भाई छोटा है कि बड़ा है? मेरा भाई बड़ा है। बड़ा है। और कोई भी ज़्यादातर मैं जैसा कहती हूँ ना कि जैसे मेरे साथ कोई खेले तो मेरे साथ कोई नहीं खेलता, मैं अकेले रह जाती हूँ। अच्छा, तुम्हारे साथ कोई खेलता नहीं है? क्यों? मगर जैसे पहले तो मेरे साथ जब जैसे मैं आती थी ना स्कूल से, तो मैं अपनी मम्मी के साथ खेलना चाहती थी, तो मेरी मैया कह देती थी कि मैं अभी कथा सुन रही हूँ बाद में। फिर आफ्टर सुनो, बात कर, माँ से बात कराओ। देखो गलती आपकी यहाँ है, गलती यहाँ ये है कि आप माँ बन के रहती हो। जब बच्चे बड़े हो जाए ना, समझो मेरी बात, जब बच्चे बड़े हो जाएं और बेटी की चप्पल आपके पाँव में फिट आने लग जाए, उसकी चप्पल आपको आने लगी क्या? हाँ। आ गई? अब आपको माँ बन के नहीं रहना, अब आपको उसके फ्रेंड बन के रहना है, उसके साथ रहना, उसके साथ थोड़ा खेलो ना। पर छोटी गुरुजी, बच्ची तो है। मैं इसके हर प्रॉब्लम सुनती भी हूँ, सुनाती आप भी है। उसके संग खेलो, हंसो, गप लड़ाओ, थोड़ा खिलखिलाओ, हंसो, और माँ बन के ना रहो अब घर में। हर चीजें फ्रेंड बन के करती हूँ रहो। गुरुजी, मेरे ऊपर आकर के खेलती है, कूदती है, उछलती है, मैं सब चीजें इसके साथ रहती और हूँ। तुम भाई इससे बात कराओ, भाई के साथ थोड़ा इसका रहता है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्यों तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन मर जाए? अरे नहीं गुरुजी, मैं कभी ऐसा नहीं सोचा हूँ। तो वो तो देखो आत्महत्या करने का बोल रही है। मेरे को आज पता चल रहा है। सुनो, तुम अपनी बहन को खेलने क्यों नहीं देते? खेलते क्यों नहीं उसके साथ? अरे गुरुजी हमेशा तो कंप्यूटर में ही रहती है। तो तुम बेटा फिजिकली खेला करो ना, थोड़ा क्रिकेट खेला करो उसके साथ, थोड़ा बॉल जो उसको पसंद है उसके साथ थोड़ा खेला करो। तुम्हारी बहन अभी छोटी है, हाँ। तुम्हें उसका सपोर्ट करना चाहिए, हाँ। है ना? हाँ। और तुम्हें उसे डांटना नहीं चाहिए। मोबाइल चलाती है, थोड़ा मोबाइल चला, ठीक है, थोड़ा जो जरूरत है वो तो करेगी, उसकी हाँ भी जी। अपनी लाइफ, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं। हाँ गुरुजी। हर जगह पाबंदी नहीं लगा सकते ना। आप अपनी जगह भी सही हो, लेकिन हाँ। बेटा वो भी अपनी जगह सही है। छोटी बच्ची अभी वो, उसकी वो बहुत छोटी है अभी, वो 9 साल, वो 9वीं पढ़ जरूर रही है पर अभी बहुत छोटी है वो। उसको आप सबके प्यार की जरूरत है। आप भाई हो ना, यदि हाँ। वो मरेगी तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? हम ही होंगे सर। इसलिए उसके साथ समय बिताओ बेटा, उसके साथ हंसो, उसके साथ पुरानी बातें करो बचपन की,
जो समय बीत गया उस समय को बात करके हंसो, खिलखिलाओ। हंसने से ना दुख कम होता है, शेयर करने से, जैसे उसने मेरे से सब बताया तो उसका दुख कम हो गया। ऐसे आपकी सुना करो, उसकी बात है, हर चीज इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं कुछ इग्नोर नहीं करता। मतलब जब भी मैं स्कूल में रहता हूँ तो 2-3 बार तो इसके स्कूल से मेरे को कंप्लेन आ गया था कि मैं जब क्लास में रहता था तो बोलती थी कि इसका कोई फ्रेंड है, क्लास में चिल्ला देती थी हमेशा। तो मैं उसको जाके समझाता था कि थोड़ा सा बात करो, कुछ चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करो। जैसे कि मेरे को माँ में बचपन से बहुत मारी है और बहुत बोली भी है मेरे को, पर मैं कभी भी उतना ज़्यादा लिया नहीं सीरियसली उस चीज़ों को। इसलिए आज भी मतलब जब मम्मी मेरे को डांटती है तो मैं उतना मतलब कुछ करता नहीं, मैं बस सुन के रह जाता हूँ, बैठ चलो बात जाता हूँ। कराओ, बहन से बात कराओ। बेटा भाई को मैंने समझा दिया, अब ये भी आपके साथ खेलेगा। माँ को समझा दिया, माँ भी आपके साथ खेलेगी। और आपके पिताजी जब जब छुट्टी में आएंगे तो आपके संग खेला करेंगे। कहाँ आपके पिताजी? पर गुरुजी मैं मेरे अंदर अच्छी चीज़ें नहीं आती। नहीं, आपके साथ, आपके अंदर मैं रात सब। में नहीं सो पाती, मैं रात के 3 बजे सोती हूँ, मैं बीच रात के 1:30 बजे उठती हूँ, मुझे रोना आता है, मुझे नाइट में आती है, मुझे डर लगता है, पर मैं किसी को गले नहीं लगा सकती और कोई मुझे गले लगा कर ये नहीं कह देता कि कोई बात नहीं, एंजल सब कुछ। तो आप कहाँ सोते, अकेले सोते हैं? मैं घर में तो अकेले सोती हूँ, मैं हॉल में सोती हूँ। एक्चुअली मैं घर में अकेले सोती हूँ, रात में कोई नहीं देखता। तो आपको जब डर लगा करे तो माँ के पास आया करो, माँ के साथ सोया करो आप। मैं नहीं कर पाती, मेरे अंदर डर रहता है। तो माँ के साथ सोया करो ना। मैं जाना ही नहीं चाहती, मैं सोचती हूँ ना कि मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँ, मैं ये सब नहीं करूँ ना, मैं उधर ही रहती हूँ। मुझे डर लगता है, मुझे नाइट में इसके आते हैं ना कि कोई एक आदमी रहता है मेरे बगल में और मुझे कहता है कि तू गंदी बच्ची, तो किसी को खुश नहीं करती, तो एक पन होती है, तो ये सब है मेरे दिमाग में। और मुझे वो बहुत ढेर सारी गालियाँ। आपके स्कूल में कोई आपकी फ्रेंड नहीं है? मेरी फ्रेंड्स है, लेकिन उन्हें मेरी ज़्यादा सिचुएशंस नहीं पता है, कि उन्हें बस ये पता है कि मैं बस रोती हूँ। मैं पर बेटा देखो, आपने ये तो गलत फहमी पाल ली। आपको कोई बोलता गंदी बच्ची हो, आपको कौन बोलता गंदी? कोई नहीं बोलता। आप बहुत अच्छी बच्ची हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत नहीं समझदार आता हो। ना, दिमाग में नहीं आता। ये दिमाग से सब कचरा हटा दो, आपको ही हटाना पड़ेगा। मैं कैसे हटाऊं? मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं ऐसे बच्चे हूँ कि मैं किसी को खुश नहीं कर सकती, मेरे दोस्तों को खुश नहीं कर सकती, मैं किसी को खुश नहीं कर सकती। मैं जन्म भी बहुत मेरा गलत है यार। ये सब ऐसा बेटा, कुछ नहीं गुरुजी, मेरी बेटी है, मैंने जन्म दिया इसको और मैं खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं। लोग बोलते हैं कि बेटा के लिए मन्नत मांगे, मैंने अपनी बेटी को जन्म देने के लिए मन्नत मांगा। मैं बिहार की हूँ, मैं छठ करती हूँ। मैंने छठ का अर्घ लेते हुए मैंने इसको 6 महीना में पेट में रख के छठ किया है और बोला है, छठी मैया मुझे बेटी देना। तो जो औरत बेटी मांगती है, मुराद भी उन्होंने पूरी किया है। मेरे गोद में बेटी थी, लेकिन इसके जन्म के बाद इसके साथ पता नहीं ऐसा कुछ ऐसी सिचुएशनें बनती रह गई। 2 बच्चे थे मेरे, मुझे दोनों में बैलेंस बनाना था। हो सकता है उस बीच में इसके साथ कुछ ऐसा ना, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसको हम इग्नोर करें, इसके फीलिंग को नहीं समझें। कोई बात नहीं, अब संभालिएगा। पढ़ने के लिए बोलती हूँ क्योंकि पढ़ाई एक बेस है। जरूरी है, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। आर्ट में बहुत अच्छी है, सब चीज़ में अच्छी है और मैं बोलती भी हूँ यहीं पर है कि तुमको आर्ट का शौक है, फैशन डिजाइनिंग का शौक है, जो होगा मैं करवाऊंगी, लेकिन बेटा पढ़ो। हाँ, समझ में नहीं आता है, मैंने ये भी बोला है, भाई से पूछो, पापा से पूछो, नहीं जाएगी पूछने। अभी वो फौज छोड़ के नया बैंक में ड्यूटी करते हैं, तो उनकी ड्यूटी मतलब घर से 30-35 किलोमीटर दूर है, तो वो आते हैं तो वो थक जाते हैं, तो ध्यान नहीं दे पाते। पर तुम तो हो ना, तुम बेटा जाओ पापा से पूछो कि पापा मुझे ये करना है, तो ना बताएंगे फिर मेरी गलती है। अब ये 9th में चली गई है, बचपन से मैंने इसको जितना हो सका देखा है। अब 9th में चल जाने के बाद अब वो पढ़ाई मुझे समझ में नहीं आती है, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें तो भाई कोचिंग क्यों नहीं जाती है? अभी तो जस्ट मार्च में इसका मतलब अप्रैल से क्लासेस शुरू हुए हैं, मई में समर वैकेशन शुरू हो जाता है। समर वैकेशन में ही हम लोगों ने यहाँ आने का प्लान कर लिया, ये सब कर लिया। अभी यहाँ से जाने के बाद प्लान करना है कोचिंग के लिए इसका। एक बार और बात कराओ। अब बेटा देखो, सीता माँ कैसे रहती थी, हर सिचुएशन को, हर स्थिति में वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, मजबूत करके खड़ी रहती थी। देखो, अपने आप को ना बेटा मजबूत करना चाहिए, इतना मजबूत करना चाहिए कि आने वाला कोई भी संकट, आने वाली कोई भी मुसीबत आपका कुछ बिगाड़ ना सके। आप इतने मजबूत हो चट्टान की तरह। जब नदी चलती है ना ऊपर से, तो अपनी धारा बनाती हुई जाती है, अपना रास्ता बनाती हुई जाती है, लेकिन जहाँ रास्ते में से चट्टान मिल जाती है ना, पत्थर, वहाँ से नदी को रास्ता बदलना पड़ता है। हाँ या ना? तो अपने आप को बेटा चट्टान की तरह इतना मजबूत बनाओ कि आपकी तरफ आने वाला हर दुख रास्ता बदल करके कहीं और से चला जाए, आपका बाली वाका ना कर पाए। गुरु, जब ऐसा समय आ गया ना कि अब मुझे आर्ट से नफरत होने लग गई। तो किससे प्रेम है? जैसे आर्ट जब मैं करती थी ना, तो कोई टोक देता था कि आर्ट मत करो, भी पढ़ाई करो। मुझे आर्ट में इतना शौक था ना, तो लगता था कि मैं बेटा लोगों का टोकना टाकना चलता है, आप अपने गोल पर, अपने लक्ष्य की ओर चलो। लोग क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान मत दो। मैं नहीं जा पाता ना, मैं सोचती था कि मैंने पापा से वो गलती की, फिर पापा से डांट मिली, पापा से वो गलती की, पापा से डांट मिली, तो मुझे समझ नहीं आता है। अब आपको कोई नहीं डांटेगा घर में, आपको जो पसंद हो वो कीजिएगा, कोई नहीं डांटेगा, लेकिन पढ़िएगा। पढ़ाई के बिना तो बेटा आप अपंग हो जाओगी। पढ़ाई तो आपका वेश है, सब कुछ पढ़ाई है। मैं जैसे एक मिनट
वो जैसा कि होता है कि मम्मी का मैया का अशुद्धि आता है ना, तो मुझे उधर सबसे ज़्यादा डर लग जाता है, क्योंकि खाना बनाना होता है। मेरे जो पिताजी है वो आते नहीं है, तो खाना मुझे बनाना पड़ता है। तो मेरे इतना हो जाता है ना कि मैं बहुत लेजी भी, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं ज़्यादातर सो जाती हूँ ना, तो वो नहीं हो पाता है ना। तो जैसे खाना बनाना है, तो मेरे दिमाग में वो सब चलता रहता है ना, तो मुझे डर भी लगता है। एंड ऊपर से मेरी पढ़ाई भी होती है, जैसा कोई मैम ने होमवर्क दे दिया, फिर वो भी नहीं हो पाता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैया की अशुद्धि नहीं आनी चाहिए, अच्छी बात है, बट लेकिन टाइम नहीं मिलता। जैसे मुझे भी अपना पढ़ाई करना, कोई बात नहीं, अब आपकी माँ आपका पूरा सपोर्ट करेंगी। लेकिन जैसे हम लड्डू को, जैसे हमारे यहाँ गोपाल हैं, 2 लड्डू गोपाल, एक राधा रानी है, उनका ध्यान रखना है। मैं किचन को छू नहीं सकती, किचन अशुद्ध हो जाएगा। तो रोटी और चावल तो ये सब मुझे ही बनाना पड़ेगा ना। मेरे पिताजी तो आते कभी 8 हाँ तो आप बना लिया करो, और बना के थोड़ा समय निकाल के बस आपका भाई पूजा कर लिया करेगा उस समय। वो नहीं कर पाता नहीं, ज़्यादा। भाई करेगा पूजा आपका। कहाँ गया भाई? वो तुलसी माला भी नहीं बेटा पहनता। तुम तुलसी माला पहन लो और पूजा किया करो भगवान जी को। जब बहन भोजन बनाए ना, तुम बहन का सपोर्ट क्यों नहीं करते? तुम भी दाल चावल बनवाया करो साथ में। और बहुत मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे बोरो कहता है। क्या कहता है? बोरो। बोरो मतलब? वो जंगली सुअर। और कभी और कभार आप क्या बोलती है इसको? जंगली सुअर का भाई। अब और जैसे हर जगह जाती हूँ ना, तो कभी वो, कभी ये, कभी गधा, कभी बंदर। मैं उसे बोलती कि कोई एक ही चीज़ बनाओ, ये मुझे हर चीज़ बनाता है। अब ये आपके साथ रोटी बनवाया करेगा। क्यों? तुमसे रोटी बना चला देगा। हैं? नहीं नहीं बनाएगा। सुन बेटा, बात कराओ, तुम भी सीख लो भोजन बनाना, ठीक है? और अपनी बहन का साथ दिया करो। जरूर देंगे अब। हैं? अब जरूर देंगे। हाँ, पूरा ध्यान रखना उसका, ठीक है बेटा? खुश रहना और अच्छे से रहना। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। अरे किसी प्रकार से आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। सुन रही हो बेटा? गुरुजी, आत्महत्या नहीं करना। गुरुजी इसके रात के सोने का जो रूटीन जो है, वो मेरे को एक दिन बताई थी कि मैं वीडियो देखती हूँ, स्कैरी वीडियोस, क्या कि मतलब डरावना वीडियो देखती रहती है यूट्यूब में, ये सब। और उसके बाद मेरे को बोलती है वो देखने के बाद मेरे को नींद नहीं आता है। तो तुम चुड़ैल देखती हो? हाँ, वही सब चीज़ देखती है। तो जब वो पता नहीं, देखोगी तो चुड़ैल तो आएगी फिर तुम्हारे पास, वो कहेगी गंदी बच्ची है। और कंप्यूटर में वही चीज़ एक कार्टून वर्जन में आता है, उसी चीज़ को वो हमेशा देखती है। मैं मना करता हूँ इधर मत देखो मत देखो, तो बोलती है भैया भैया आप हमेशा मेरे को रोक टोक देते हो हर चीज़ों में, क्यों ऐसे करते रहते हो? अब मैं क्या बोलूँ? बात कराओ उससे। गुरुजी मैं ये देखती हूँ, वो तो एनीमे देखता है। एनीमे में तो और स्कैरी होता है, तो टॉर्चर करवाया जाता है किसी इंसान का। बेटा तुम दोनों ही जो देखते हो वो गलत है। कथा सुना करो रोज। कथा मैं कभी नहीं गुरुजी, मैं कभी कभार जैसे खाना खाती हूँ, तो उसमें मेरा ध्यान होता है। ये जब भी खाता है ना, तो ये हाँ हाँ, जब भी खाता है तो हेडफोन लगा के कुछ वीडियोस देखता रहता है और हंसता रहता है। नहीं, तो इसको हेडफोन निकाल के बोलो अच्छे से खाया करो। और आप भी बेटा चुड़ैल वड़ा नहीं देखा करो यूट्यूब पे। मैंने बस एक दिन देखा था। अब नहीं, अब कथा सुना करो रोज यूट्यूब पे। गुरुजी वो आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। ठीक है, ठीक है।